हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू कर रहे हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में भी रहता है टॉपिक, ठीक है, और जेम में भी रहता है, और नीट में भी, और आईआईटी जेई में भी रहता है, ठीक है। इसको जेम में किस नाम से पुकारते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो, इसका जो आपके पास सिलेबस में रहता है आईआईटी जैम में, वो मैं सिलेबस में बता देता हूँ। या आप आईआईटी जी नीट वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिलेबस में क्या रहता है इसके। तो देखिएगा, इसका सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास सिलेबस में चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो बता देता हूँ मैं आपके सामने। तो इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो सिलेबस है वो है चैप्टर वाइज बताएं तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म, ठीक है। और ईएमएफ, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे अपन एसी बोलते हैं, ईएम वेव्स, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन, ये आपके पास चैप्टर में रहते हैं, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता देता हूँ सिलेबस क्या रहता है। ये चैप्टर आपके पास रहते हैं आईआईटी जैम जेस्ट टीएफआर के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अंदर जो सिलेबस है वो अपन स्टडी करेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास आईआईटी जैम में, ये आपके पास जो 22 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पास जो सिलेबस, ये कितने मार्क्स के आएंगे? ये आएंगे आपके पास 10 से 15 मार्क्स का पोर्शन कवर किया जाएगा इसमें से, ठीक है। तो देखिएगा अपन इसको कवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ठीक है। फटाफट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज अपन कवर करते हैं। तो यहाँ पर सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर रहे हैं अपन। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अब फिर से अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स की वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ भी आप न्यू वीडियोस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बना रहे हैं चार्ज के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है वो है चार्ज एंड दियर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये टॉपिक है। इसके बाद में आपके पास जो टॉपिक है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। क्वेश्चन अबाउट
कूलॉम फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसके बाद में आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ठीक है। इसके बाद में आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला आपके पास एप्लीकेशन है लाप्लास इक्वेशन। दूसरा है आपके पास पॉइसन इक्वेशन। तीसरा है आपके पास इमेज प्रॉब्लम। नोट कीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। आगे मैं यहीं लिख देता हूँ। इसके बाद में आपके पास बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउसियस लॉ। इसमें गाउसियस लॉ में डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसियस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउसियस लॉ और स्टेटमेंट ऑफ गाउसियस लॉ। ये इन पे आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। 3 फॉर्मेट पे आपके पास क्या रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे। आगे चलिएगा। मिटा दूँ भाई तो देखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं अपन। आगे आपके पास है ये 3 पे क्वेश्चन रहेंगे गाउसियस लॉ के। अब है आगे बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टिंग प्लेट। नेक्स्ट आपके पास कंडक्टर। इसके बाद में डाइलेक्ट्रिक में देखिएगा क्या है। कंडक्टर में एक टॉपिक डाल दीजिएगा,
छोड़िए, उसमें बता देंगे, सब टॉपिक है उसमें चर्चा कर देंगे अपन कंडक्टर में, ठीक है। तो आपके पास इसमें डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन सा टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक में आपके पास है व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पहला जो टॉपिक यही है आपके पास। सेकंड है आपके पास गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, गाउसेस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके बाद में आपके पास कैपेसिटर, इसके बाद में आपके पास बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं जो आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में रहते हैं। तो देखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी से, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुक के बारे में डिस्कस कर लें। बुक्स आपके पास है डीजे ग्रिफिथ, ठीक है, और एस.सी. वर्मा। ये दो बुक्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा और सजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बुक्स पर्याप्त है। इसके न्यूमेरिकल निकाल लोगे तो बहुत है आपके पास, ठीक है। तो देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिएगा, चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो चार्ज क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इस चार्ज के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कि आपके पास कोई भी चार्ज है, कहीं भी आपके पास चार्ज है, कोई भी बॉडी चार्ज है, ये मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, स्पेरिकल स्पेयर में मान रहा हूँ, स्पेरिकल स्पेयर मान रहा हूँ। पूरी बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पूरी बॉडी पे क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो अपन किसी पॉइंट पर, किसी भी आर पॉइंट पर, डिस्टेंस से आर पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन गाउसियस सरफेस बनाते हैं इस तरीके से, फिर वो मेथड अलग है निकालने के, वो मेथड अलग है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से अपन गाउसियस सरफेस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, क्योंकि इस चार्ज बॉडी के कारण उस पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस किया जा रहा है या एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है। और अदर एग्जांपल देखिएगा, तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है भाई, वो आगे पढ़ेंगे चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू अगर चार्ज आपके पास क्या है, एक एग्जांपल मैंने बोला था, मैं बताऊंगा। एक चार्ज रेस्ट पर है, एक चार्ज आपके पास क्या है, रेस्ट पर है। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये आपके पास क्या है, रेस्ट पर है। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगी। उससे क्या बनेगी, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे अपन, कि आपके पास कोई भी चार्ज है वो रेस्ट पे है,
रेस्ट पे रखा हुआ है कोई भी चार्ज, ठीक है। तो उसके कारण अपन किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। आपके पास क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेट होगी, ठीक है। अगर आपके पास यही चार्ज क्या करे, मूव करे, कहीं मूव करे, यही चार्ज आपके पास क्या करे, ये मान लीजिए इंसुलेशन वो है, इंसुलेशन वायर है, मतलब यहाँ पर कोई इंसुलेट किया गया वायर है, ये वायर है मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका वायर है, ठीक है। इस तरीके का क्या है आपके पास, ये वायर है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज क्या है, फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, ये मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है, किसी भी टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या करेगा, स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। कौन सा करंट प्रोड्यूस करेगा, स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। हालांकि ये स्टडी करंट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, कि आपके पास ये स्टडी करंट है, एक फ्लो, जो चार्ज का फ्लो होगा एज ए कॉन्स्टेंट फ्लो होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट फ्लो होगा, इस तरीके से कॉन्स्टेंट फ्लो होगा। और कॉन्स्टेंट फ्लो होने पर अपन बोलेंगे ये स्टडी करंट है, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये टाइम पे डिपेंड करने लगे तो अलग सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो अगर ये टाइम पे डिपेंड करने लगे तो आपके पास क्या आएगी, एक अलग सिचुएशन आएगी। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। जो इसकी वेलोसिटी होगी आपके पास, जो इसकी चार्ज पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी होगी आपके पास, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इसकी। कहीं भी देख लो, यहाँ आप वेलोसिटी चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, वो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जो यहाँ पर थी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टडी करंट प्रोड्यूस करने के कारण ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा आपके पास, प्रोड्यूस करेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसकी स्टडी अपन किस में की जाती है, मैग्नेटो स्टेट में की जाती है, मैग्नेटो स्टेट में, मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में इसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। अब आगे देखिएगा, अब आगे आपके पास है, अब इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज रेस्ट हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रोड्यूस होगा। अगर इस चार्ज को एक्सीलेट कर दिया जाए, इस चार्ज को क्या कर दिया जाए, एक्सीलेट कर दिया जाए, कोई ना कोई इसमें एक्सीलेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। एक्सीलेशन जैसे इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चार्ज में एक्सीलेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आपके पास एक करंट प्रोड्यूस करेगा, वो टाइम पे डिपेंड करेगा। एक करंट प्रोड्यूस करेगा, वो स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टडी करंट तो नहीं बोल सकते, एक एज ए सिंपल उस करंट को क्या बोलेंगे अपन, जो एक्सीलेट चार्ज पार्टिकल होगा वो कौन सा करंट प्रोड्यूस करेगा, वो आपके पास एक टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टडी करंट नहीं बोलेंगे, स्टडी करंट को जब बोलेंगे जब वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। अगर इस चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये एक टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करने के कारण एक आपके पास सिचुएशन बनेगी कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट प्रोड्यूस करे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट प्रोड्यूस करे, क्योंकि आपके पास जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो वो आपके पास स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टडी करंट प्रोड्यूस करने के कारण मैग्नेटिज्म आपके पास क्रिएट होगी। और इसके बाद में मैंने बोला कि टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी आपके पास क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब वो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इसको डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन में डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में आपके पास रिलेशन होता है, वहाँ डिस्कस करेंगे। परंतु मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये सिचुएशन सारी कहाँ पर होती है, ईएम वेव्स में होती है। ये सारी सिचुएशन क्या होती है आपके पास, ईएम वेव्स में होती है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन कहाँ होती है आपके पास, ईएम वेव्स में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है चार्ज की। ये क्या है आपके पास, पूरी चार्ज की मैंने कहानी बताई है। ये मैंने पूरी चार्ज की कहानी बताई है, फिर से सुन लीजिएगा एक बार।
अगर आपके पास चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाएगा, यानी वो प्रोड्यूस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी वायर में मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी वायर में आपके पास मूव करे, तो अब वो आपके पास स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। कौन सा करंट प्रोड्यूस करेगा, स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा, और स्टडी करंट के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जिस चैप्टर में जिसकी या जिस बुक में जिसकी स्टडी की जाएगी वो मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो अगर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करे, टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम पे डिपेंड करे करंट, कि आपके पास इस टाइम पे करंट की वैल्यू कुछ इतनी थी, और कुछ समय बाद इस टाइम पे मान लीजिए t0 टाइम पर आपके पास कुछ वैल्यू यहाँ थी, t1 टाइम पे कुछ अलग थी, t2 टाइम पे आपके पास वैल्यू अलग थी, हर एक टाइम पे आपके पास वैल्यू अलग अलग होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट करंट होगा, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी आपके पास टाइम डिपेंडेंट होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वाया मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन मैं बताऊंगा किस तरीके से होगी, और ये जो पूरी प्रोसेस होगी वो ईएम वेव्स की होगी। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। चार्ज पार्टिकल के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। चार्ज, ठीक है, तो देखिएगा, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to charge matter experience it experience या matter experience due to charge matter experience electric field and magnetic field ठीक है। क्या लिखा है मैंने, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है आपके पास, चार्ज आपके पास क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो ड्यू टू चार्ज मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इतना नोट कीजिए। फिर अपन प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं आगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल सबसे पहले प्रॉपर्टी है चार्ज
associate with mass। ठीक है, चार्ज किसके साथ एसोसिएट होता है? विथ मास के साथ एसोसिएट होता है, मास के साथ चार्ज एसोसिएट होता है। ठीक है, चार्ज मास के साथ एसोसिएट होता है, इसका इन्वर्स इम्पॉसिबल है। यानी आपके पास अगर मैं बात करूं कि चार्ज पार्टिकल है, वो आपके पास क्या होता है? एनी चार्ज पार्टिकल हैज़ ए मास। ठीक है, उसके पास मास होता है, पर मास के पास कोई ज़रूरी नहीं है वो चार्ज हो, मास ज़रूरी नहीं है वो आपके पास चार्ज पार्टिकल रखे। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिएगा चार्ज एसोसिएट विथ मास। तो सबसे पहले अपन चार्ज किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं। प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन के चार्ज की बात। ठीक है, इसके बाद में किसकी बात करेंगे? फोटोन के चार्ज की बात, फोटोन के चार्ज की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास भी जीरो नहीं होता और इसका चार्ज भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, इसकी बात करें न्यूट्रॉन की, इसका मास आपके पास कितना नहीं होता? जीरो नहीं होता, इसका चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, फोटोन की बात करें, इन द रेस्ट मास जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो वो प्रोटॉन की बात की जाए तो मास नॉट इक्वल टू जीरो, चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो। न्यूट्रॉन की बात की जाए, चार्ज नॉट इक्वल टू मास नॉट इक्वल टू जीरो, चार्ज इक्वल टू जीरो। फोटोन की बात की जाए, मास इक्वल टू जीरो, चार्ज इक्वल टू जीरो। नोट कीजिएगा। Q बराबर E। ठीक है, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, if any charge particle necessary if any charge particle necessary have mass but inverse is not true, if any charge particle if any charge particle necessary have a mass। ठीक है, बट इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बोला है कि चार्ज पार्टिकल होगा आपके पास, तो उसके पास वो चार्ज पार्टिकल होगा तो वो नेसेसरी है, उसके पास क्या होगा? मास होगा। चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा, ये नेसेसरी है। यहाँ से देख लीजिएगा, चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, उसके पास मास है, ये है, मास नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर वो चार्ज पार्टिकल नहीं है तब भी उसके पास क्या है? मास है। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तब भी उसके पास मास नहीं है। ये कंडीशन आपके पास एक्सप्लेन करती है कि आपके पास रिवर्स ट्रू नहीं होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q बराबर E, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, उसके पास मास है, ये है। ठीक है, मास है, इसका पता चल रहा है अपने पास। अब आपके पास है अब जिसके पास चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उसके पास भी मास नहीं है। चार्ज पार्टिकल नहीं है तो मास है। चार्ज पार्टिकल है नहीं है, चार्ज पार्टिकल इक्वल टू जीरो है, मास है इसके पास। ठीक है, चार्ज जीरो है तो मास जीरो है। इससे आपके पास ये बात साबित होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हुई है। अब देखिएगा, इफ चार्ज पार्टिकल if charge particle have mass, then this type of mass depend upon velocity.
ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। कैसे, m इक्वल टू, ये कितनी बात सकते हैं, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बात कितने पे लागू होती है ये बोलिएगा। अगर स्मॉल चार्ज पार्टिकल है तो तब उस पर तो लागू नहीं होती है ये बात, ठीक है। स्मॉल चार्ज पार्टिकल है तो उस पर क्वांटम मैकेनिक्स लागू होती है, ठीक है। स्मॉल चार्ज पार्टिकल है तो उस पर क्वांटम मैकेनिक्स लागू होते हैं। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है तब वो क्या करेंगे, तब हो चाहे कैसे भी हो, अगर उनके पास स्मॉल चार्ज पार्टिकल हैं तो आपके पास वो चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा, मास होगा तो मास इस तरीके से डिपेंडेंसी रखेगा, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे इसमें इस टॉपिक का है जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट है आपके पास चार्ज इज लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी। लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी, चार्ज इज लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी, इनवेरिएंट charge is Lorentz invariant quantity, but mass density not, charge density not। इसको समझते हैं। आपके पास क्या है, ये आपके पास है चार्ज इज लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी बट चार्ज डेंसिटी नॉट, ठीक है। चार्ज आपके पास लॉरेंज इनवेरिएंट होता है। लॉरेंज इनवेरिएंट का मतलब अगर एक फ्रेम कोई भी वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है, एक फ्रेम आपके पास रेस्ट पे है, एक फ्रेम आपके पास रेस्ट पर और एक फ्रेम आपके पास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपके पास किसी में भी चार्ज रख दिया जाए वो आपके पास उस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो आपके पास इंट्रिंसिक मैटर की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को चार्ज क्या करेगा, फुलफिल करता रहेगा, परंतु आपके पास इस तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अपन इसको बेहतर वे में समझते हैं। लॉरेंज इनवेरिएंट का मतलब x इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक्स का क्या होता है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होता है, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो ये आपके पास कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो तो चार्ज इनवेरिएंट रहता है। आपके पास चार्ज क्या रहता है, आपके पास क्या रहता है, कोई भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता और ये आपके पास इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। यानी आपके पास जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास x में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है x इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जो x जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। परंतु अगर चार्ज की ली जाए वैल्यू यहाँ पर, तो चार्ज इस कोऑर्डिनेट में भी आपके पास x कोऑर्डिनेट में भी उतना ही रहेगा जितना x प्राइम कोऑर्डिनेट में आपके पास वैलिड रहेगा, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ρdV, Q बराबर ρdV होती है। एक होता है आपके पास Q बराबर सिग्मा dA, एक होता है आपके पास Q बराबर लैम्डा dL, तीन होता है यह,
पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बराबर रो डी वी, क्यू बराबर सिग्मा डी ए, क्यू बराबर लैम्डा डी एल। तो तीन तरीके की आपके पास चार्ज डेंसिटी डिपेंडेंसी होती है। पहला है क्यू बराबर रो डी वी, क्यू बराबर सिग्मा डी ए, क्यू बराबर लैम्डा डी एल। ठीक है, ये आपके पास तीन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब आपके पास ये किस तरीके से लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। ये तो चार्ज तो डिपेंड नहीं करता, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, इज लोरेंज इनवेरिएंट। ठीक है, ये तो लोरेंज इनवेरिएंट है, बट चार्ज डेंसिटी नोट, मैंने ये लिखा है चार्ज डेंसिटी इज नोट, तो चार्ज डेंसिटी लोरेंज इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, लोरेंज इनवेरिएंट का मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x लिया जाए, x प्राइम लिया जाए और एक x लिया जाए, ठीक है, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है और x प्राइम कोऑर्डिनेट है, तो x प्राइम कोऑर्डिनेट और x पे आपके पास चार्ज डिपेंडेंसी रखेगा ही नहीं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी रखेगी, पर क्यों, कैसे, ये देखिएगा। आपके पास मैंने बोला कि Q बराबर रो डी वी होता है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम का यूज़ लिया जाता है, और वॉल्यूम अगर वॉल्यूम को बनाया जाए अपन L बराबर एल नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसका क्यूब किया जाए तो क्यूब इक्वल टू एल नोट का क्यूब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये फॉर्मूला किसका है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला किसका है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है तो लेंथ पे डिपेंड करने लगा। लेंथ पे क्या डिपेंड करने लगा, लेंथ पे कौन डिपेंड करने लगा, वॉल्यूम डिपेंड करने लगा। ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, किसी भी रोड का वॉल्यूम हो गया। ये आपके पास रोड का कोई भी क्यूब है उसका वॉल्यूम हो गया, क्यूब है उसका क्या हो गया, आपके पास वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर, वेलोसिटी का कॉन्फ़िगरेशन किस में आता है, वेलोसिटी का कॉन्फ़िगरेशन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये लोरेंज इनवेरिएंट नहीं है चार्ज डेंसिटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है अपन को, लिख दीजिएगा। डेप्थ है हर एक टॉपिक में, नॉट लिख दीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलाम। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M। मास पर यूनिट चार्ज इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Q बराबर NE, वेयर N इक्वल टू 1 2 3 4 इज ए इंटीजर नंबर, वेयर N इज इंटीजर नंबर। बट quark particle, but quark particle has charge plus minus 2 upon 3e plus minus 1 upon 3e, then it cannot exist in free space, cannot exist in free space, but it can be exist in free space as composition। ये देखिएगा, ये कंसेप्ट बढ़िया है कि क्वार्क पार्टिकल होते हैं वो +-2/3e +-2/2
प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 1/3 दैट इज कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? ये क्यू बराबर एन को फॉलो नहीं करते, चार्ज क्वांटाइज नहीं है, परंतु ये कंपोजिशन में रहते हैं, कंपोजिशन में रहते हैं, मतलब 2/3 प्लस 1/3 कुछ इस तरीके से, 2/3 प्लस 1/3 टोटल इस तरीके से कंपोजिशन में रहते हैं ये चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज कंपोजिशन में रहेंगे तो वो इस चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस बात को क्या करेंगे, ये फुलफिल करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, 7 नंबर प्रॉपर्टी है शायद, 6th हो गई, 7 नंबर प्रॉपर्टी है शायद। सेवन नंबर प्रॉपर्टी है शायद, चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 है क्या। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास, ये प्रॉपर्टी कहती है इफ़ ए चार्ज पार्टिकल, मैंने पहले ही बताई है ये तो, चार्ज पार्टिकल is at rest it produce static electric field that is known as electrostatics। नेक्स्ट है आपके पास 8 नंबर। If a charge particle is moving with uniform velocity, it produced steady current, time independent, that is steady current produced magnetic field that is known as magnetism। नोट कीजिएगा।
9 नंबर टॉपिक है आपके पास एक्सीलेट चार्ज पार्टिकल, एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल produced accelerate charge particle produced time dependent current that is time period that is time dependent इंडिपेंडेंट लिख रहे हैं भाई, टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस्ड टाइम डिपेंडेंट magnetic field that is known as sorry for this, time dependent magnetic field, current produce dependent current, time dependent current produce time dependent current, and time dependent current produce time dependent magnetic field. ठीक है, this type of time dependent magnetic field produced time dependent electric field, time dependent electric field. Time dependent electric field, this type of time dependent electric field, so we know that from above situation, from above situation a time dependent current produce both, produced लिख दो या फिर प्रोड्यूस लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोड्यूस both time dependent electric and magnetic field, that is known as EM waves. अब थोड़ा ध्यान से समझना, पूरे बोर्ड को भर दिया है तो नोट कर लीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं हम।
अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मैंने वही बातें हैं जो मैंने पहले बताई थी उसको ही मैंने रिपीट किया है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट, क्या है आपके पास चार्ज पार्टिकल रेस्ट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो रुका हुआ स्टैटिक मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस बुक इसको किस में स्टडी किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। इसको किस में स्टडी किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब 8 नंबर पॉइंट है कि इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो प्रोड्यूस क्या करेगा, स्टैटिक स्टडी करंट, ठीक है, स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। अगर टाइम इंडिपेंडेंट स्टडी करंट हो, दो तरह के स्टडी करंट होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट स्टडी करंट और टाइम डिपेंडेंट स्टडी करंट, ठीक है, दो तरह के करंट होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके के करंट को स्टडी अपन किस में करेंगे, दैट इज स्टडी करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये आपके पास स्टडी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको ऐसा भी बोल सकते हो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट में ये बात भी डाल सकते हो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब है एक्सीलेटेड की बात की गई है, एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस टाइम डिपेंडेंट करंट, टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस क्या कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट करंट, दैट इज नॉन एज डिपेंडेंट करंट, टाइम डिपेंडेंट करंट, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट करंट, that is time independent current produce time dependent electric field, that is this type of time dependent magnetic field produce time dependent electric field, that is we know that this is form of above situation। अब थोड़ा समझना इसको मैंने कैसे शो किया है। ये आपके पास क्या है, कोई भी एक्सीलेटेड पार्टिकल है तो सबसे पहले वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इन टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। ये लीजिए भाई, टाइम डिपेंडेंट करंट इसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में ये आपके पास क्या करेगा, टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये लीजिए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज टाइप ऑफ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो वी नो दैट फ्रॉम अबव सिचुएशन टाइम डिपेंडेंट करंट एंड करंट प्रोड्यूस बोथ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपके पास उल्टी भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम डिपेंडेंट है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इस सिचुएशन को लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे, बता दीजिएगा नोट करके। टेंथ नंबर टॉपिक लगा लीजिएगा, इसके बाद में मैं मिटा रहा हूँ अब।
चलिएगा, अब है आपके पास 10th नंबर टॉपिक है, लगा लीजिए। आपके पास है 10 नंबर प्रॉपर्टी, लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। टेन नंबर प्रॉपर्टी है आपके पास एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल रेटेड चार्ज पार्टिकल एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएटेड एनर्जी accelerated charge particle radiated energy in the form of EM waves। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएटेड एनर्जी, ये आपके पास क्या करती है, रेडिएटेड एनर्जी करती है, रेडिएटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को रिलीज़ करती है किस फॉर्म में, EM वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। ये आपके पास 10 नंबर प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कूलॉम फोर्स के बारे में, ठीक है, एंड दियर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और कूलॉम फोर्स के बारे में। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो देख लीजिएगा, पूरा करेंगे अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट तो देखिएगा अपन कवर करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। जो अपन ने पिछले साल भी कवर किया था, अगर प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें भी आप देख सकते हो। अपन ने 28 वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर, पिछले वाले लेक्चर में 28 वीडियो में इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ऐसे ही इस बार करेंगे, तो देखिएगा किस तरीके से होता है चैप्टर वगैरह पूरे। वहाँ प्रीवियस वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस किस बातों का ध्यान में रखना है। इस बार मैं कुछ एक वीडियोस कम करूँगा। 28 वीडियोस पिछली बार बनाए थे, तो इस बार कुछ वीडियोस कंप्लीट कम करूँगा। कैसे कम करने की बात है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा खुद पढ़िएगा। वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है आपके पास, वैसे तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, परंतु जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं। वो है आपके पास, पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत यूज़ होगा इसका। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डाइवर्जेंस लिखना, कर्ल लिखना, इसमें बहुत यूज़ होगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक कर्ल थ्योरम, स्टोक कर्ल थ्योरम। तो ये टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी कर लीजिएगा। विदाउट वेक्टर अलजेब्रा के इलेक्ट्रोडायनामिक्स संभव नहीं है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट फिजिक्स कॉर्नर पर कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएंगी, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा वेक्टर अलजेब्रा को, ठीक है। तो देख लीजिएगा वेक्टर अलजेब्रा को। तो इसी के साथ
हम फिर से बोलेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा, विदाउट वेक्टर अलजेब्रा इलेक्ट्रोडायनामिक्स संभव नहीं है। और इसी के साथ इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। तो ऐसे चैनल को लाइक करते रहिए, ऐसे चैनल को शेयर करते रहिए और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।